दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। इजराइल ने भारत के लिए जो फिर से कर दिया है वो सच में अतुलनात्मक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये खबर आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने और सेमीकंडक्टर में भारत सबसे आगे रहे बनाने में। क्यों और कैसे, हम आगे जानेंगे। ये खबर 5 दिन पहले की है, लेकिन मैं इस पर रिसर्च ही कर रहा था कि कितना सही है क्या गलत है। इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या है, क्यों बन रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस हिसाब से ये हमें ये अचीवमेंट मिला है, मैं उसकी बात करूँगा। सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन सिटीजन्स को इस मेगा डील के लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों बोलना चाहिए थैंक यू, पर इस पर आगे बढ़ते हैं। इसराइल की एक कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर। पिछले साल ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें $2 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट का इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाले थे। वो $2 बिलियन का। पर अभी कुछ ही 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले उन्होंने, इजराइल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में, अपने ऑफिशियल पेपर में ये अनाउंस किया है कि वो एक मेगा प्रपोजल इंडिया को दिया है और उस पर वो अमल कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ जॉइंटली प्रोड्यूस करना चाहते हैं। टावर सेमीकंडक्टर जो इजराइल की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, वो एक मेगा प्लांट इंडिया में खोलना चाहती है जो कि $8 बिलियन का होगा। ये डायरेक्टली एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है $8 बिलियन का इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर के द्वारा, जो कि वो एक मेगा प्लांट इंडिया में खोलना चाह रही है। अभी $8 बिलियन को अगर मैं इंडियन करेंसी में आपको बताऊं कितना पैसा होता है, आपको पता है? आप इतना ही समझ के चलिए, $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास पाकिस्तान घूमता रहता है उधार। ये उधार नहीं, $8 बिलियन इंडियन करेंसी में बोलिएगा तो आप 70,000 करोड़, लगभग उससे ज़्यादा ही थोड़ा, 70,000 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इंडिया में कर रहा है अपना मेगा प्लांट बैठाने के लिए, जो कि सेमीकंडक्टर का है। भारत में वो चाहता है कि ये सेमीकंडक्टर्स भारत में मैन्युफैक्चर हों, भारत को भी वो टेक्नोलॉजी दे और भारत के साथ साथ पूरा वर्ल्ड के लिए सेमीकंडक्टर्स भारत ही बनाए। अभी आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर्स बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हैं, 2-3 कंट्रीज ही हैं जो ये बनाती हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो बनाता है सेमीकंडक्टर वो है आपका ताइवान, जिसकी फॉक्सकॉन कंपनी है, और एक बनाता है इजराइल। चाइना भी बनाता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं बनाता है क्योंकि वहाँ यूएस का है, जॉइंट कोलैबोरेशन नहीं है, यूएस का सिर्फ प्लांट बैठा हुआ है और यूएस वहाँ से अपना प्लांट उठाने वाला भी है। तो चाइना इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाता है, ज़्यादा बनाते हैं आपका ताइवान और आपका इजराइल। तो आपको मैं इतना बता दूं, ये सिर्फ प्लांट लगाने ही की बात नहीं है। आपको इस जो प्लांट है $8 बिलियन का सेमीकंडक्टर का प्लांट, ये पहली बात तो आपको समझिए वर्ल्ड में भारत का दबदबा, पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप समझ के चलिए मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। आज की डेट में भी मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक ही हैं। आपका लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, आपका जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं वो हो गया, मतलब जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसमें चिप लगता ही है, सेमीकंडक्टर लगेगा ही। वो नहीं है तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम नहीं करेगा। पकड़ के चलिए ये हार्ट है एक टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का। तो आप समझ के चलिए दुनिया इलेक्ट्रॉनिक में जा रही है तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसका मैन्युफैक्चरिंग पूरा वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए खुद इंडिया ही करेगा। उसमें भी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर की जाएगी और जॉइंटली हम बनाएंगे। अभी आप समझिए फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, उसके साथ वेदांता जो टाटा का एक अंडर अम्ब्रेला के आता है वो मिलकर बनाएगी, और इधर टावर सेमीकंडक्टर किसी भी पार्टनर के साथ मिलकर बनाएगी यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से आप समझिए भारत को कितना फ़ायदा होगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बात करूँ आपको तो 15,000 एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे इसमें,
और करीबन आपको इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में 2 से 3 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हो जाएंगे जिनको रोजगार मिलेगा। इसके अनुसार आप समझिए भारत का दबदबा कितना बढ़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, गाड़ी, फैन, टीवी, लाइट, कुछ भी आप पकड़ लीजिए, बिना उसका आप नहीं चला सकते हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा डोमिनेंस भी क्रिएट करेगा वर्ल्ड में। प्लस ये PLI स्कीम के अंदर आ रही है इंडिया में, ये भी आपको बताता चलूँ। इस स्कीम में उन्होंने मतलब उसको लैंड भारत देगा, टैक्सेस में कुछ छूट दिया जाएगा, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं एक एक डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये PLI भारत जो स्कीम्स देती हैं, इसमें इंसेंटिव्स भी उनको मिलेंगे, टैक्स में कुछ रिबेट दिए जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके अंडर ही ये आ रही है। अभी इंडियन गवर्नमेंट पूरा इस पर स्टडी कर रही है कि हमारे स्कीम में जो ये आ रहा है इससे हमको कितना फ़ायदा है, उनको कितना फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें और मोस्ट प्रोबेबली हो भी गई हैं, क्योंकि हमको फ़ायदा ही है, इसमें कुछ नुकसान है नहीं। बस इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि आप तो सिर्फ ये एक इंडस्ट्री देख रहे हैं चिप का, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें हम पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा इजराइल अपने यहाँ पे भारत में ड्रोन और हथियार की भी प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाना चाहता है, और उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट उसके साथ बहुत हाई लेवल पे बात चालू है। और मैं बता दूं, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये कौन सा स्टेट को दिया जाएगा, कौन सा स्टेट में टावर सेमीकंडक्टर अपना प्लांट बैठाएगी, क्योंकि अभी तक स्टेट का कुछ नाम बताया नहीं गया है। लेकिन हाँ, इतना पक्का है भारत में बनेगी। लेकिन जिस भी स्टेट में ये बने, उस स्टेट का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा, और इंडिया की भी इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा एक चेंज लाएगा। प्लस इंडिया के पावर वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए भी ये बहुत बड़ा काम करेगा। सेमीकंडक्टर्स का प्लांट जो भारत में बैठने वाला है, वो भी 2 प्लांट बैठेंगे, समझिए। एक फॉक्सकॉन का वेदांता का मिल के बैठेगा, और एक आपका टावर सेमीकंडक्टर का बैठेगा। और मैं जो स्टार्टिंग में आपको बोला था, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहिए हम लोगों को। क्यों? ये प्लांट एक्चुअली आपको पता है US में बैठाने वाला था, या यूरोप में इजराइल, या फिर इजराइल के अंदर ही। लेकिन इजराइल में हो गया वॉर, वहाँ बैठाना उसके लिए नहीं है उतना, प्लस लेबर फोर्स उसको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, US में आपको गवर्नमेंट ठीक है इजराइल का सपोर्ट में है, लेकिन वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, वो सिटीजन जो है वो इजराइल में प्रो एंड इजराइल प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे। वहीं इंडिया में सॉफ्ट पावर के थ्रू अपना सोशल मीडिया में इजराइल को या पर्सनली भी इतना सपोर्ट किया गया कि इजराइल आंख बंद करके भारत के ऊपर पहले ही भरोसा करता था, अब तो कुछ भी हो जाए भारत के ऊपर ही भरोसा करता है। और इसके लिए उसने डिसाइड किया है कि भारत हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, हमें किसी भी सिचुएशंस में हमारे साथ रहता है, और हम भी उसके साथ रहते हैं। इनफैक्ट इजराइल हमारे साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहा है। तो ये भी इजराइल को भी मेरे तरफ से थैंक यू कि हम अब सेमीकंडक्टर्स खुद से बनाएंगे विद 2 कंट्रीज का, फॉक्सकॉन का भी टेक्नोलॉजी के साथ, और इधर इजराइल का भी टावर सेमीकंडक्टर का। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें हम लोग की हो चुकी हैं, इसके लिए क्योंकि हमने इजराइल को सपोर्ट किया है, इंडिया के सिटीजन्स ने इजराइल को सपोर्ट किया है। आपको मान के चलिए इंडिया रूल करेगा अब बहुत ही जल्द पूरे वर्ल्ड पर। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो से, आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों का सोच क्या है, क्या भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।